ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ। एक व्यक्ति ने पूछा गुरु से कि ज़िंदगी में दुख क्यों आते हैं, क्यों दुख मिल जाते हैं, हमें नहीं चाहिए। कोई भी दुख नहीं चाहता, हमें तो सुख ही सुख चाहिए। तो गुरुदेव नौका विहार के लिए जा रहे थे, तो उन्होंने शिष्य को बोला तुम भी मेरे साथ नौका में आ जाओ। अब गुरुदेव ने क्या किया, सिर्फ एक ही चप्पू चलाना शुरू करा। अब नाव क्या हुई, गोल गोल घूमने लगी। तो शिष्य बोला दूसरा चप्पू भी तो चलाइए, तभी तो नाव आगे बढ़ेगी। तो गुरुदेव ने कहा तू इतना समझदार है तो बात को समझ, ज़िंदगी में सुख भी चाहिए और दुख भी चाहिए। तो भक्त क्या कहता है, चाहे सुख मिले या दुख मिले, मेरी नैया अगर मेरे सतगुरु खे रहे हैं तो मेरा बेड़ा पार तो हो ही जाएगा, होना ही होना है। तो गुरु के हाथ में अपनी नैया देके अपने आप को बिल्कुल आनंदमयी अवस्था में छोड़ना चाहिए। कई बार ऐसा होता है ज़िंदगी में बहुत संघर्ष हो जाते हैं। आप एक बड़े ऊंचे पद पे थे, बहुत कमाते थे, सब कुछ ठीक था, अचानक से सब कुछ खराब होने लग गया। बहुत संघर्ष करना पड़ रहा है पैसे के लिए, रिश्तों के लिए, सब आपको ही कोस रहे हैं। जो आपको इतना मानते थे अब वो आपको छोड़कर दूसरी राह पर निकल गए, आपको पहचानते भी नहीं हैं। जो पहले बड़े सगे बनते थे, कहते थे हमारा तो रिश्ता आपसे है। तो जब ऐसी अवस्था आती है संकट की, जब संघर्ष आने लगता है ज़िंदगी में, इसका मतलब है अभी कुछ कृपा कम हो गई है। अब ऐसी अवस्था के अंदर मनुष्य को अपने आप को पहले तो पूरी तरह सरेंडर करना है, यानी कि परमात्मा के चरणों में अपने आप को पूरी तरह सरेंडर कीजिए, अपने गुरु के चरणों में सरेंडर कीजिए। उस समय जब हम भगवान से ये कहते हैं कि भगवान तूने ऐसा क्यों किया, जब शिकायत के भाव में आने लगते हैं कि मैंने तो सब कुछ अच्छा किया था, मेरे साथ बुरा कैसे हो गया, मेरी ज़िंदगी में इतने कष्ट क्यों आ गए, तो होता है शिकायत भाव। जब भी हम किसी से शिकायत करेंगे, अपने मित्र से, अपने प्रिय से, तो वो व्यक्ति क्या होता है, वो और दूर भागता है। दो सहेलियाँ वैसे प्यार हो, लेकिन कभी गुस्सा आए और कह दे कि तू तो मेरे लिए कुछ नहीं करती, तो दूसरी कहती है अब तो कभी भी नहीं करूँगी, अब तो सच में ही नहीं करूँगी मैं। तो हम जब भगवान से ये कहने लगते हैं कि तूने ऐसा क्यों किया, तूने ऐसे दुख क्यों दे दिए, हम तो गुरु भक्ति करते थे, हम तो अच्छी राह पे चलते थे, कष्ट क्यों आ गया, जब ये शिकायत भाव आता है दुख के लिए, तो परमात्मा हमसे और दूर हो जाता है। लेकिन अच्छा बच्चा क्या करता है, अच्छा भक्त क्या करता है, वो ऐसी अवस्था में भी कि संकट है, दुख है, कष्ट है, शरीर में पीड़ा आ गई, घर में पीड़ा आ गई, वो उस समय उस अवस्था को, कि जो अवस्था आई है, उस अवस्था को स्वीकार करके बिना बात के शिकायत नहीं करता, बल्कि और ज़्यादा भगवान की भक्ति करता है, और ज़्यादा गुरु भक्ति करता है, और धर्म की राह पर चलता है, क्योंकि उसे समझ आ गया है कि पुण्य कम हो रहे हैं, कृपा कम हो रही है, मुझे तो और कृपा चाहिए। अगर कोई व्यक्ति बीमार हो जाए तो वो डॉक्टर से दूर भागता है या डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर के पास जाता है ना। क्यों? क्योंकि उसे पता है कि डॉक्टर दवाई देगा तो मैं ठीक हो जाऊंगा। ऐसे ही ज़िंदगी में जब कष्ट आए तो और ज़्यादा गुरु की सेवा कीजिए और परमात्मा की भक्ति कीजिए, फिर आपकी जो बीमारी है, कष्ट है, वो दूर हो जाएंगे और गुरु की कृपा बरसने लग जाएगी।